Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to Analytics and Finance. So guys, ये 8th ट्यूटोरियल है सीक्वल प्लेलिस्ट का एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वेयर क्लॉज कैसे काम करता है। सो गाइस, वेयर क्लॉज जो है हमको रिकॉर्ड्स फिल्टर करके देता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। लेट सपोज हमको कोई डेटा रिट्रीव करना है एंड हमने जब अपनी सीक्वल स्टेटमेंट लिखी एंड हम उसके साथ एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, तो ये वेयर क्लॉज हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके देगा टेबल में से जहां पर भी वो कंडीशन मीट हो रही होगी। लेट सपोज मेरे को यहाँ से डेटा चाहिए, जो हमारा डमी टेबल है, हमको सिर्फ वही डेटा चाहिए जहाँ पे स्टेट जो है दिल्ली मेंशन्ड है। तो हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं हमारे सीक्वल स्टेटमेंट में कि हमको सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए या वही डेटा चाहिए जहाँ पे भी स्टेट दिल्ली है। तो ये चीज़ हम वेयर क्लॉज की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। इसका भी सिंटैक्स बहुत इजी है। आपको मेंशन करना है सेलेक्ट और अपने कॉलम्स का नाम मेंशन करना है जिन पे भी आप ये कंडीशन लगाना चाहते हैं, एंड फ्रॉम अपने टेबल का नाम लिखना है एंड उसके बाद आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि जो भी आपको कंडीशन मीट करवानी है डेटा के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें से डेटा रिट्रीव करके देता हूँ जहाँ पर भी स्टेट दिल्ली है, तो वो सारा डेटा हमको रिट्रीव होके मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। आपको लिखना होगा सेलेक्ट एंड इसके बाद हम सारा का सारा डेटा रिट्रीव करा रहे हैं तो हम स्टार लगा सकते हैं और उसके बाद हमको लिखना होगा फ्रॉम अपने टेबल का नाम। हमारे केस में टेबल का नाम है पर्सन्स, और इसके बाद आपको अब अपनी कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगाने के लिए आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना है। तो वेयर क्लॉज यूज़ करने के लिए आपको वेयर कीवर्ड लिखना होगा एंड वेयर के बाद अब आप अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन है वो है स्टेट जो है वो दिल्ली होनी चाहिए। तो अगर हम स्टेट लिखेंगे उसके बाद इक्वल टू लगा के हमको बस यहाँ पे दिल्ली मेंशन करना है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को अब रन करेंगे तो हमको वो सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, सारे कॉलम्स एंड सारी रोज मिल जाएंगी जहाँ पर भी स्टेट जो है दिल्ली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने ये स्टेटमेंट रन करी और अब हमको वो सारा का सारा डेटा मिल गया है जहाँ पे भी स्टेट जो है दिल्ली है। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे आईडी 1, 4 एंड 15 है। उन इन सारे रिकॉर्ड्स में जो है स्टेट जो है दिल्ली थी, तो हमको ये सारा का सारा रिकॉर्ड मिल गया। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर हम वो रिकॉर्ड देखना चाहे जहाँ पे कंट्री जो है इंडिया है, तो हम वो भी देख सकते हैं। आपको बस अपने कॉलम का नाम मेंशन करना है। तो यहाँ पे अब हमारे कॉलम का नाम हो जाएगा कंट्री और हम इज इक्वल टू डाल के लिख देंगे इंडिया। अगर अब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमको वो सारा का सारा रिकॉर्ड, सारे का सारा डेटा मिल जाएगा जहाँ पे भी कंट्री जो है इंडिया है हमारे डेटा में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये इस कॉलम पे सिर्फ फोकस कर रहा है और हमारी स्टेटमेंट ने हमको वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके दे दिए जहाँ पर भी कंट्री जो है इंडिया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर आपको दूसरी कंट्री का देखना है, जैसे हमारे टेबल में 2 कंट्रीज और हैं, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, तो आप यूएसए यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो अगर अब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको सारा का सारा वो डेटा मिल जाएगा जहाँ पर भी कंट्री जो है यूएसए है। सो गाइज ये जो हमारा वेयर क्लॉज है ये किसी कंडीशन पे काम करता है और हमको वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके देता है जहाँ पर भी कंडीशन मीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि कंट्री यूएसए होनी चाहिए, तो यहाँ इन तीनों रिकॉर्ड्स पे ये कंडीशन मीट हो रही है बिकॉज इन तीनों रिकॉर्ड्स में कंट्री जो है वो यूएसए है। तो इसलिए हमको ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं मेंशन रिट्रीव हो रहे हैं। गाइज एक बार मैं आपको फिर से हमारा जो डमी टेबल है मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम ये कमांड रन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स। पर्सन्स हमारे टेबल का नाम है। तो हमारा एज कॉलम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज जो है बहुत सारे एजेस हैं, 24 है, 25 है, 17 है, 16 है, 19 है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। तो हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि हमको अगर डेटा चाहिए सिर्फ उन लोगों का जिनकी एज जो है वो बिलो 25 है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद आपको वेयर कीवर्ड का यूज़ करना है और यहाँ पे अब आप अपने कॉलम का नाम मेंशन करेंगे। कॉलम का नाम यहाँ पे है एज, और अब हमको एज उन लोगों की चाहिए जहाँ पे जिनकी एज 25 से नीचे है। तो आप लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे बस अब आपको लिखना है 25। एंड अगर अब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको वो सारा का सारा डेटा मिल जाएगा जहाँ पर भी एज जो है लेस देन 25 है। तो जब हम एज
कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, एज कॉलम पे हम कंडीशन लगाई है हमने कि हमको वही डेटा चाहिए जिनकी एज 25 से कम है। तो वो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर भी ये कंडीशन मीट हो रही है, वेर एवर द एज इज़ लेस देन 25। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर आपको डेटा चाहिए जहाँ पर एज ग्रेटर देन 20 है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको बस अपनी कंडीशन चेंज करनी है एज कॉलम के ऊपर। एंड अब आप इसको अगर रन करेंगे तो आपको वो सारा रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पर भी एज जो है ग्रेटर देन 20 है। तो आप देख सकते हैं कि हमको वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए जहाँ पर भी एज 20 से ऊपर है। सो गाइस चलिए मैं आपको एक और बार डमी टेबल दिखाता हूँ और एक और बहुत ही इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको अभी यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। तो इस कमांड को अगर हम रन करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 9th और 10th रिकॉर्ड है यहाँ पर आईडी कॉलम में दोनों की वैल्यूज़ जो है 9 है एंड दोनों के नाम भी सेम है, एज भी सेम है, बट सिटी अलग है, कंट्री अलग है एंड स्टेट भी अलग है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज मेरे को रिकॉर्ड नंबर 9 चाहिए जहाँ पे पर्सन का नाम जो है जैक है, बट अगर मैं ये कंडीशन नेम पे लगाऊंगा तो मुझे ये दोनों रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे क्योंकि दोनों का नाम जो है सेम है। तो अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है इन दोनों के बीच में, बिकॉज इनका नाम भी सेम है और आईडी भी सेम है, एज भी सेम है, तो मैं इन तीनों पे कंडीशन ना लगा के मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कंट्री के ऊपर कि मेरे को वो जैक का डेटा चाहिए जहाँ जिसकी कंट्री यूएसए है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसमें दो कंडीशंस लग जाएंगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स लिखेंगे पहले हम, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे वेयर नेम जो है, पहले मैं इंसान का नेम जो है मेंशन करूंगा तो नेम में आ जाएगा जैक। एंड उसके बाद जो सेकंड कंडीशन हम लगा रहे हैं उसके लिए, सेकंड कंडीशन लगाने के लिए हमको एंड कीवर्ड का यूज़ करना होगा। एंड कीवर्ड का ये यूज़ होता है कि अगर हम मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहें तो उसके लिए एंड कीवर्ड यूज़ होता है, और एंड के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी आप ये समझ सकते हैं कि एंड कीवर्ड का यूज़ ये होता है कि हम जब भी दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहे अपने स्टेटमेंट में तो एंड कीवर्ड का यूज़ होता है। तो अभी मेरे को चाहिए वो डेटा जहाँ पे नाम जो है जैक है एंड कंट्री जो है यूएसए होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं लिखूंगा कंट्री एंड कंट्री के ऊपर भी एक लगा दूंगा कंडीशन। तो अब अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट रन करूंगा तो मुझे जो है 10th रिकॉर्ड मेरे को 9th रिकॉर्ड मिलना चाहिए जहाँ पे पर्सन का नेम जैक है एंड कंट्री जो है यूएसए है। तो अगर मैं इस कमांड को अब रन करूँ तो मुझे डेटा मिल जाएगा 9th रिकॉर्ड जहाँ पे पर्सन का नेम जैक है एंड कंट्री जो है यूएसए है। सिमिलरली अगर मेरे को रिकॉर्ड निकालना सेम है सेकंड जैक पर्सन के लिए जिनकी जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा साउथ अफ्रीका और उससे मेरे को दूसरे जैक का डेटा रिट्रीव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरे को दूसरा रिकॉर्ड आ गया है जहाँ पे पर्सन का नेम जैक है एंड कंट्री जो है साउथ अफ्रीका है। सो गाइज यही यूज होता है वेयर क्लॉज का। वेयर क्लॉज कंडीशन पे काम करती है एंड हमको सिर्फ वही रिकॉर्ड्स फिल्टर करके देती है या वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके देती है जहाँ पर भी कंडीशन जो है मीट हो रही होती है। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। I hope these videos are being useful to you and have a great day ahead. Take care and bye bye.